जी अस्सलाम वालेकुम। जीसीयू के तमाम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरिट लिस्ट के हवाले से कुछ अपडेट देनी थी। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरिट लिस्ट जो रिमेनिंग रह गई हैं वो कब तक लगेंगी, और जो इवनिंग लिस्ट हैं वो कब लगेंगी, और इवनिंग और सेल्फ सपोर्टिंग जो लिस्ट होती है इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्या ये एक ही होती हैं, और सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो कब डिस्प्ले होगी, क्या तमाम प्रोग्राम्स की सेकंड लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो आप लोगों की बेटा ये क्यूरीज़ को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इवनिंग लिस्ट जो है वो कब डिस्प्ले होगी, तो बेटा इवनिंग लिस्ट जो है वो आप लोगों के पास 17 के बाद जो है वो लगना शुरू होंगी। इवनिंग और सेल्फ स्पॉटिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इवनिंग और सेल्फ स्पॉटिंग एक ही चीज़ है, और इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपसे पूछता है कि आपने ओपन मेरिट पे करना है कि सेल्फ स्पोर्ट पे करना है। तो जो बच्चे सेल्फ स्पोर्ट पे करते हैं तो उनकी क्लासेस जो होती हैं वो इवनिंग के अंदर होती हैं, और इसकी लिस्ट जब फर्स्ट लिस्ट आपकी 17 जुलाई तक जो बच्चे फ़ीस जमा करवा देंगे, उसके बाद जो सीट्स बचेंगी उसके बाद जो है फिर ये इवनिंग और सेल्फ सपोर्टिंग की जो है वो लिस्ट लगती हैं। तो इनका अलग हर डिपार्टमेंट के अंदर इनका जो है वो सेल्फ सपोर्टिंग वालों का एक कोटा होता है, जिनकी फ़ीस जो है वो ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले में डबल होती है। और जहाँ तक आप लोगों का ये क्वेश्चन रह गया कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी, तो बेटा सेकंड मेरिट लिस्ट भी जो है वो 17 जुलाई के बाद ही आप लोगों के पोर्टल पर अपलोड होगी। जितने बच्चे 17 जुलाई तक फ़ीस सबमिट करवा देंगे अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के, तो उनका नाम जो है वो डिपार्टमेंट अपना एक लिस्ट रेडी कर लेगा। फिर जो बाकी सीट्स बचेंगी उस पर जो है वो आप लोगों की सेकेंड मेरिट लिस्ट लगेगी, और जैसे ही 17 को 1 या 2 दिन के बाद ही आप लोगों की जो है वो लिस्टें लगना शुरू हो जाएंगी। और एक सवाल ये बच्चे पूछेंगे कि क्या हर डिपार्टमेंट की लगेंगी, तो मैं पिछली वीडियोज़ में भी क्लियर करता रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट पे ज़रूरी नहीं होती कि हर डिपार्टमेंट की सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट लगे। ये सीट्स पर डिपेंड करती है, और मोस्टली तो यही होता है कि हर डिपार्टमेंट की ही सेकंड लिस्ट लगती है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सारे के सारे बच्चे जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर अपीयर हो जाएँ। तो और ये भी आपको बताता चलूँ कि सेकंड लिस्ट के अंदर कुछ बच्चों के नाम आते हैं। ये नहीं कि अभी जैसे अगर किसी प्रोग्राम के अंदर 40 बच्चों के नाम आए तो सेकंड लिस्ट में भी 40 के नाम आएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। अब जितनी सीट्स 40 में से बचेंगी, फॉर एग्जांपल अगर 10, 12, 15 बच्चों ने नई फीस सबमिट करवाई, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए, तो अब जो सेकंड लिस्ट लगेगी वो उन 15 के नाम पे लगेगी जो अगले एग्रीगेट के हिसाब से आ रहे होंगे ऊपर। फिर अगर उन 15 में से भी कोई 5-6 नहीं सबमिट करवाएंगे तो फिर अगली थर्ड लिस्ट में 5-6 बच्चों की, इस तरह आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगती जाएंगी जब तक आप लोगों की फ़ीस फुली पेड नहीं होगी। और फिर दूसरा सवाल कि सर बाकी मेरिट लिस्ट जो रह गई हैं कंप्यूटर साइंस की, फार्म डी की, एलएलबी की, ये कब तक लगेंगी, तो बेटा अब यही एक्सपेक्टेड है कि 17 के बाद ही अब इनकी लगेंगी, क्योंकि 17 तक बाकी तमाम लिस्ट की फ़ीस जमा करवाने की लास्ट डेट है जो कि फ्राइडे बनती है। क्योंकि अब ये आज या कल में अगर लगाएंगे तो फिर इनको फ़ीस डेट जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड यही है कि सैटरडे या संडे या मंडे तक आप लोगों की जो है वो बाकी कंप्यूटर साइंस, एलएलबी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई वगैरह की जो है वो लिस्टें लगना शुरू हो जाएंगी। और भी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का मेरिट लिस्ट के हवाले से तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।